हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सम की स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। तो हमें इनकी वैल्यूज निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले क्या हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने ट्रायंगल बना लिया और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका? बी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ये होगा। तो बी वाला जो एंगल है हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे ये हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, अभी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पहले ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अभी क्या करेंगे? जिस वैल्यू को हमने निकालना है ना, उसको हम दूसरी साइड रखेंगे और इन दोनों को जो है हम ऐड करेंगे। यानी कि ए सी की स्क्वायर को इस साइड रखेंगे और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको इस साइड रखेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपको, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना आपको, उसको आपको दूसरी साइड पे रखना है और जिसकी वैल्यूज हमें दी हुई है उसको हम दूसरी साइड रखेंगे। ठीक है, तो अभी इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है और ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 की होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7 और 7 की होल स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर 24 की होल स्क्वायर कितनी होती है? 576। तो कितनी होती है? 576 और 7 की स्क्वायर होती है 49। तो अभी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किया तो कितना आ गया? 625। ठीक है, अभी आगे क्या करना है? अभी इसका जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? इसका अंडर हो जाएगा। यानी ए सी इज इक्वल टू अंडर 625 और 625 किसका रूट होता है? 25 की होल स्क्वायर होती है ना 625। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अंडर के अंदर 25 इंटू 25, तो ये अंदर 25 की होल स्क्वायर होगी, ऊपर अंडर हो गया। तो स्क्वायर के साथ अंडर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी की वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम सम को सॉल्व करते हैं। पहले हमें देखिए ये चीज़ तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी इसके बाद हम साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम साइन ए को कैसे निकालेंगे। तो साइन ए लिख लेते पहले। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था, अगर आपको याद हो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने उसमें करवाया हुआ है। मैं एक बार दोबारा से फिर आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है, तो ये क्या था? P ओवर H क्या था हमारा? साइन। और B ओवर H क्या था? कोस। और P ओवर B क्या था? ये हमारा था tan। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन A क्या था हमारा? P ओवर H, यानी कि ऊपर क्या आएगा? P और नीचे क्या आएगा? H, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है? तो इसने क्या बताया हुआ है? साइन ए। और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको चीज़ बताई थी कि साइन वहाँ पे दिया हुआ था, हमें साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ वहाँ पे हमने ट्रायंगल सी को जो है थीटा माना था और यहाँ पे एंगल आपको पहले ही दिया हुआ है ए, यानी कि ए एंगल जो होगा आपका वो थीटा एंगल होगा। और थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? ये होता है आपका परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के बिल्कुल साथ होता है बेस और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, समझ आ गए ना। जो आपका एंगल उसने बताया होगा वही आपको, उसको ही आपको थीटा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस पता चल गया। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। तो ये हमारा साइन ए ऐसे सॉल्व। ठीक है, अभी आगे क्या निकालना था, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या फॉर्मूला था, कॉस ए के लिए था B/H, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आपके कॉस ए की वैल्यूज आ गई। तो अभी बच्चों आगे देखिए, आगे है साइन सी और कोस सी। तो अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, अभी देखिए हमें साइन सी निकालना है। तो अभी थीटा का एंगल क्या है हमारा सी, तो यहाँ पे हम सी को जो है थीटा मानेंगे। अभी जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये हमारा एंगल सी है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, पी जो हो गया आपका, वो पी जो हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर के बिल्कुल साथ क्या होता है बेस, तो बेस क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर और ये क्या रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या है P/H। ये चीज हमेशा सेम रहेगी, बस यहाँ पे थीटा का एंगल चेंज होने से आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन सी था, तो क्या साइन सी के लिए क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो अभी लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या निकालना है हमें, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए क्या है B/H, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बस आपको एक तो ये फॉर्मूला याद करना है जो मैंने आपको बताया। ये मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा क्लियरली आपको बताया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना जाके, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो एंगल उसने बताया होगा, यहाँ पे ए एंगल बताया था तो हमने यहाँ पे थीटा का एंगल जो ए माना था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा BC वाला आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे आगे उसने बताया साइन सी, तो यहाँ पे है देखिए थीटा का जो एंगल वो चेंज होगा। तो यहाँ पे थीटा का एंगल क्या है C, तो यहाँ पे इसके कारण जो हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के साथ आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला भी याद करोगे। बस यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं कि एंगल कौन सा ले। अभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने साइन ए का एंगल को हम थीटा माना था, उसी के साथ जो साइन सी कोस सी को भी निकालते हैं, तो आपका आंसर जो है वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि थीटा के जहाँ पे सी दिया हुआ है तो थीटा भी सी को मानेगी। ठीक है, तो इसमें यही चीज जो आपकी नोट करने वाली थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास के साथ। थैंक यू।